हेलो फ्रेंड्स, ई शिक्षा विद सौरभ प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं हूं शुभम सिंह, आपकी मैथमेटिक्स की क्लास में। तो आज आपका लास्ट टॉपिक है यूनिट डिजिट का फैक्टोरियल बेस्ड ऑन फैक्टोरियल बेस्ड क्वेश्चन का यूनिट डिजिट कैसे निकालते हैं। ये थोड़ा इम्पॉर्टेंट भी है, तो इसको आप अच्छी तरीके से समझेंगे कि फैक्टोरियल बेस्ड क्वेश्चन का यूनिट डिजिट कैसे निकालते हैं। तो आइए समझते हैं फैक्टोरियल क्या होता है। उसके बाद एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग यूनिट डिजिट को निकालना सीखेंगे। बेस्ड ऑन फैक्टोरियल, आइए सबसे पहले जानते हैं फैक्टोरियल होता क्या है, फैक्टोरियल निकालते कैसे हैं। उसके बाद हम लोग फैक्टोरियल बेस्ड इक्वेशन को के यूनिट डिजिट को निकालना सीखेंगे। तो फैक्टोरियल का सिंबल, ये फैक्टोरियल का सिंबल होता है। और मान लीजिए हम कोई संख्या n है, उसका फैक्टोरियल निकालना है। कोई संख्या n है और उसका फैक्टोरियल हमको निकालना है। तो फैक्टोरियल कैसे निकालते हैं? फैक्टोरियल को हम लोग क्या करेंगे, जो संख्या होती है उस संख्या से मल्टीप्लाई करते जाएंगे उससे अगली संख्या में, और तब तक मल्टीप्लाई करते जाएंगे जब तक वैल्यू 1 ना आ जाए। ध्यान से सुनिएगा, फैक्टोरियल, किसी भी संख्या के फैक्टोरियल का मतलब होता है उस संख्या का गुणा अपनी छोटी संख्या से, एक एक संख्या कम से क्रमशः अपनी छोटी संख्या से गुणा करते जाएंगे। और कहाँ तक करेंगे? जब तक संख्या 1 ना हो जाए। जैसे एग्जांपल अगर हमने बोल दिया कि संख्या 5 का फैक्टोरियल, पहले n का समझ लेते हैं। हमने अगर n का फैक्टोरियल लिखना चाहा तो कैसे लिखेंगे? n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 इंटू n माइनस 3 डॉट 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 2 1। हम तब तक करेंगे जब तक वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी 1 पहुंच नहीं जाएगी। तो आइए हम कोई डिजिट लेकर समझते हैं कि कैसे किसी डिजिट का फैक्टोरियल निकालते हैं। मान लीजिए 10 कोई संख्या पूछ रहा है, 10 का फैक्टोरियल क्या होगा। तो 10 का फैक्टोरियल निकालते समय ध्यान देंगे, 10 को लिखेंगे, 10 का मल्टीप्लाई करेंगे उससे एक कम संख्या में अर्थात 9 में, फिर उसका मल्टीप्लाई करेंगे उससे एक कम संख्या में 8 में, फिर मल्टीप्लाई करेंगे 8 से एक कम 7 में, फिर मल्टीप्लाई करेंगे 7 से एक कम 6 में, फिर मल्टीप्लाई 5 में, फिर मल्टीप्लाई 4 में, फिर मल्टीप्लाई 3 में, फिर मल्टीप्लाई 2 में, फिर मल्टीप्लाई 1 में। हम तब तक मल्टीप्लाई करेंगे उस संख्या में जब तक वह संख्या 1 ना पहुंच जाए। यही मेरा पूरा फैक्टोरियल 10 का क्या हुआ, एक्सपेंशन हुआ। तो हमने पहले समझ लिया कि फैक्टोरियल का सिंबल क्या होता है और फैक्टोरियल को एक्सपेंड कैसे किया जाता है। अब हम लोग कुछ संख्याओं के फैक्टोरियल को निकालते हैं, उसके बाद हम लोग इक्वेशन के माध्यम से यूनिट डिजिट को निकालना समझेंगे। आइए, जैसे पूछ दिया कि 5 का फैक्टोरियल निकालिए, तो 5 का फैक्टोरियल कैसे निकालेंगे? 5 मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 1। मैंने तब तक क्रमशः मल्टीप्लाई करते जाएंगे जब तक वैल्यू 1 ना हो जाए। इसी प्रकार 4 का फैक्टोरियल निकालना हो तो 4 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 1। 2 का फैक्टोरियल पूछ रहा है तो 2 मल्टीप्लाई बाई 1। 1 का फैक्टोरियल अगर पूछ रहा है तो 1। 0 का फैक्टोरियल पूछ रहा हो तो याद रखिएगा, 0 का फैक्टोरियल सदैव क्या होता है? 0 होता है। हमेशा 0 का फैक्टोरियल सदैव 0 होता है। 1 का फैक्टोरियल 1, 2 का फैक्टोरियल तो आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे 2 हो जाएगा। 4 का फैक्टोरियल 4 3 12, 12 दूनी 24 हो जाएगा। 5 का फैक्टोरियल 5 चौक को 20, 20 3 60, 60 दूनी 120, 120 हो जाएगा। इसी प्रकार से हम कितनी भी संख्या हो उसका फैक्टोरियल बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। क्रमशः एक एक संख्या कम करके आपस में मल्टीप्लाई करते जाएंगे और तब तक करेंगे जब तक वैल्यू 1 ना हो जाए। आइए अब हम समझते हैं इकाई का अंक कैसे निकालते हैं फैक्टोरियल का। क्वेश्चन है, फैक्टोरियल 1
फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 डॉट 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 प्लस फैक्टोरियल 99। पूछ रहा है कि इकाई का अंक बताइए, कि इकाई का अंक बताइए। इतना बड़ा क्वेश्चन है, 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल डॉट 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 99 अर्थात 99 फैक्टोरियल तक के सम का जो वैल्यू आएगी उसकी इकाई का अंक ज्ञात करिए। कितना बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन अभी इसको आसानी से हम लोग सॉल्व करेंगे। एक चीज़ हम समझते हैं फैक्टोरियल में कि इसके पहले हमने आपको बताया था, जैसे हम लोग लिखते हैं फैक्टोरियल 4, तो फैक्टोरियल 4 में क्या आता है 4 × 3 × 2 × 1। अगर फैक्टोरियल आ गया फैक्टोरियल 5, तो फैक्टोरियल 5 में क्या आता है 5 × 4 × 3 × 2 × 1। फैक्टोरियल अगर 6 पूछ दिया तो 6 में क्या आएगा 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1। तो हम एक चीज़ ध्यान से देखिएगा तो एक चीज़ निकल के आती है कि अगर यहाँ से अगर हम लोग नोटिस करेंगे तो ध्यान से देखेंगे फैक्टोरियल 5 से जो वैल्यू आएगी मेरी पूरे मान की, यहाँ पर 5 है और यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 5 है और यहाँ पर 2 है। इसी प्रकार अगर फैक्टोरियल 7 निकालेंगे तो उसके भी एक्सपेंशन में क्या आएगा, कहीं कहीं 5 आएगा, कहीं कहीं 2 आएगा। तो हम ये जानते हैं अगर किसी भी मल्टीप्लिकेशन में 5 और 2 कोई फैक्टर लगा हुआ है, ध्यान से सुनिएगा, अगर किसी भी मल्टीप्लिकेशन में 5 और 2 का फैक्टर लगा हुआ है तो ये कन्फर्म है, हम ये दावे के साथ कह सकते हैं कि उस पूरे समीकरण का, उस पूरे इक्वेशन के इकाई का अंक सदैव क्या होगा 0 होगा। क्योंकि 5 और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 × 10, लास्ट में कितना आया इकाई का अंक 0 आ गया। और वो इकाई का अंक अगर 0 आ गया तो इक्वेशन कितना भी बड़ा हो उसमें किसी भी संख्या का मल्टीप्लाई करना पड़े, सदैव उस पूरे इक्वेशन के, उस पूरे समीकरण के इकाई का अंक क्या होगा, हमेशा 0 ही आएगा। तो यहाँ से हम एक चीज़ ध्यान देते हैं कि एक चीज़ निकल के आती है, अगर 5 फैक्टोरियल हो और 5 से बड़ा कोई फैक्टोरियल हो तो उसके इकाई का अंक डायरेक्ट हम बिना देखे कह सकते हैं क्या है 0। फैक्टोरियल 5 या 5 से बड़े किसी भी डिजिट का फैक्टोरियल निकालेंगे और उस पूछेंगे कोई कि इसका यूनिट डिजिट बताइए, तो डायरेक्ट हम लोग क्या कह सकते हैं इसका यूनिट डिजिट 0 होगा। तो आइए नोट के माध्यम से हम लिखते हैं इधर, हम लोग साइड में नोट में लिख लेते हैं। क्या लिखेंगे, अगर n कोई संख्या है उसकी वैल्यू अगर बड़ी है या बराबर है किससे, n की वैल्यू बड़ी है या बराबर है किससे 5 से, तब n फैक्टोरियल के अंत में सदैव 0 आएगा। ध्यान दीजिएगा, n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, n की वैल्यू क्या होनी चाहिए, या तो 5 के बराबर हो या 5 से बड़ी हो, मतलब 5, 6, 7, 8, 9, 10 एक्सेट्रा कोई भी संख्या हो, बस 5 से छोटी ना हो। तो क्या होगा, अगर उसका फैक्टोरियल निकालेंगे तो उसके अंत में अर्थात इकाई का अंक अंत में सदैव क्या होगा 0 होगा। तो ये नोट में आप लिख लीजिएगा। अब आते हैं इस क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि बताइए फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 4 डॉट 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 फैक्टोरियल 99 के इकाई का अंक बताइए। तो हम यहीं से सॉल्व कर लेंगे, 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल प्लस 5 फैक्टोरियल। देख रहे हैं n की वैल्यू 5 फैक्टोरियल से 99 फैक्टोरियल, सबका मान इकाई का अंक तो 0 हो गया।
तो क्या करेंगे, सबको छोड़ देंगे या 0 लिख लेते हैं। अब हमको अल्टीमेटली निकालना किसका है, 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल और 4 फैक्टोरियल का मान। तो आइए इसको आसानी से हम लोग सॉल्व कर लेंगे। 1 फैक्टोरियल का मान 1, 2 फैक्टोरियल का वैल्यू कैसे निकालेंगे, 2 गुणे 1, प्लस 3 फैक्टोरियल का वैल्यू 3 गुणे 2 गुणे 1, प्लस 4 फैक्टोरियल का वैल्यू 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1। अब देखिए 1 प्लस 2 एक अन्य 2 प्लस 3 दूनी 6 प्लस 4 3 12 दूनी 24। इसको सॉल्व कर लीजिए। 6 3 9, 9 प्लस 24 और 24 9 33, 24 9 33। इकाई का अंक 3, 3 ही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कितनी आसानी से निकल गया। हमको क्या करना है, 5 फैक्टोरियल और 5 से ऊपर किसी भी फैक्टोरियल का मान, इकाई का अंक निकालना नहीं है। क्यों, क्योंकि हम जानते हैं कि 5 और 5 से ऊपर कितना हो फैक्टोरियल क्यों ना हो, उसकी इकाई का अंक सदैव क्या होगा, 0 होगा। इसीलिए हम 1 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल के वैल्यू को निकाल लेंगे और उसका सम कर देंगे, और उस सम का जो इकाई का अंक आएगा वो मेरे पूरे क्वेश्चन के क्या आएगा, इकाई का अंक आ जाएगा। आइए और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल प्लस 5 फैक्टोरियल प्लस डॉट 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 लिखा है 60 फैक्टोरियल ना, कि इकाई का अंक निकालना है। सेम पिछले टाइप का क्वेश्चन है, बस ध्यान देना है क्या करना है। पूछ रहा है कि 60 तक के फैक्टोरियल के सम का इकाई का अंक निकालना है। तो इसमें भी क्या करेंगे, 1 फैक्टोरियल को लिखेंगे, 2 फैक्टोरियल को लिखेंगे, 3 फैक्टोरियल को लिखेंगे, 4 फैक्टोरियल को लिखेंगे। उसके आगे बकिया कोई भी फैक्टोरियल क्यों ना हो, सबके इकाई का अंक क्या होगा, 0 होगा। इन्हीं चारों को सॉल्व करना है। इन्हीं चारों को हमने पिछले भी सॉल्व किया था, तो आंसर कितना आया था, 3। तो डायरेक्ट हम लोग क्या करेंगे, या तो सॉल्व कर लेंगे, या तो पिछले हमने सॉल्व किया था इसलिए हमने डायरेक्ट लिख दिया इकाई का 3। कितनी आसानी से निकल जाएगा। आइए एक डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। दो फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल प्लस 6 फैक्टोरियल प्लस 8 फैक्टोरियल प्लस डॉट 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 प्लस 120 फैक्टोरियल की इकाई का अंक ज्ञात करिए। इस प्रकार क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, हम ये सदैव दिमाग में ये रखेंगे कि अगर n की वैल्यू 5 या 5 से ज़्यादा हुई तो सदैव उसके इकाई का अंक क्या होगा, 0 होगा। तो यहाँ पे ध्यान देंगे कि 5 की वैल्यू ज़्यादा कहाँ हो रही है, 2 तो ठीक है, 4 भी ठीक है, लेकिन 6 से क्या हो रहा है, 5 की वैल्यू 5 से ज़्यादा हो रही है फैक्टोरियल की वैल्यू। तो यहीं तक हमने लिखेंगे और आगे क्या कर देंगे, इसके आगे बाकी कोई भी फैक्टोरियल सबकी इकाई का अंक क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो 2 फैक्टोरियल 2 × 1 और प्लस 4 फैक्टोरियल को क्या लिखते हैं, 4 × 3 × 2 × 1। तो 2 एक करने 2 और प्लस 4 3 12 दूनी 24 और 24 2 26, इकाई का अंक 6। यही मेरा इकाई का अंक 6 इस करेक्ट आंसर। कितनी आसानी से सॉल्व हो गया। आइए और क्वेश्चन करते हैं, पावर वाले क्वेश्चन। 128 की पावर 128 के पावर फैक्टोरियल 15। ध्यान से इसको देखिएगा, बेस में इकाई का अंक 8 है और पावर क्या है, फैक्टोरियल 15। तो हमने इसके पहले जो पिछली क्लास में हमने आपको पढ़ाया था कि अगर बेस में इकाई का अंक 8 होता है तो हम क्या करते हैं, पावर को 4 से डिवाइड करते हैं और रिमाइंडर की वैल्यू निकालते हैं। जो रिमाइंडर की वैल्यू आती है उसी को इस पूरे बेस के पावर में रख देते हैं। तो यहाँ पे हमारी पावर क्या है, फैक्टोरियल 15। तो अब फैक्टोरियल 15 को क्या करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे। तो आइए अलग से पहले जान लेते हैं कि फैक्टोरियल 15 को 4 से डिवाइड कैसे करेंगे। फैक्टोरियल 15 डिवाइड बाई 4। तो फैक्टोरियल 15 कैसे लिखेंगे, 15 × 14 × 13 × 12 × डॉट डॉट डॉट
गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 डिवाइडेड बाई 4। तो इसमें ध्यान देने वाली बात क्या है कि हमने भाग का रूल पढ़ाया था कि अगर भाग देते समय हर में जो संख्या है अगर उसका गुणनखंड या वो संख्या खुद गुणनखंड के रूप में अंश में होती है तो वह पूरी संख्या क्या होती है, पूर्णतः विभाजित होती है। एक बार फिर से सुनिएगा, जिस संख्या से हमको भाग देना है अगर वो संख्या हर में है और वही संख्या अंश में गुणनखंड के रूप में है तो हम ये दावे के साथ कह सकते हैं कि वह संख्या पूर्णतः क्या होगी, विभाजित होगी। अर्थात हम ये कहना चाहते हैं हमको 4 से भाग देना है, हमको 4 से भाग देना है इतनी बड़ी संख्या में, और 4 एक फैक्टर ऊपर अंश में है, 4 एक फैक्टर ऊपर अंश में है, तो 4 से भाग देंगे तो सदैव यह संख्या क्या होगी, पूर्णतः विभाजित हो जाएगी और हमारा शेषफल क्या होगा, शून्य आएगा। अर्थात रिमाइंडर मेरा क्या हो जाएगा, 0 आएगा। तो हमेशा याद रखेंगे रिमाइंडर के केस में अपने हिसाब से एक नोट लिख लीजिएगा, अगर n की वैल्यू बड़ा या बराबर हो 4 से ना, तो दिख रहा है ना, नोट में लिखिएगा, अगर n की वैल्यू बराबर हो या बड़ी हो 4 से तो फैक्टोरियल का शेषफल सदैव फैक्टोरियल सदैव 4 से पूर्णतः विभाजित होगा, अगर पूर्णतः विभाजित होगा तो मेरा रिमाइंडर की वैल्यू क्या होगी, हमेशा क्या होगी, शून्य होगी। हमने क्या कहा, फिर से ध्यान दीजिएगा, अगर फैक्टोरियल की वैल्यू 4 के बराबर या 4 से बड़ी हो तो 4 से भाग देते टाइम हमेशा रिमाइंडर की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। बस यही इसमें ध्यान देना है। अब आते हैं अपने पुराने रूल पे। अब हमने क्या किया कि हमने इसको क्या किया, अगर आधार की इकाई का अंक 8 हो तो क्या करते हैं, पावर को 4 से डिवाइड करते हैं। चूँकि पावर में फैक्टोरियल लगा हुआ है, फैक्टोरियल 15 है, तो इसीलिए हमेशा रिमाइंडर की वैल्यू 0 आएगी। तो हम क्या करेंगे, 128 के पावर में क्या करेंगे, हमने क्या कहा था, अगर रिमाइंडर की वैल्यू 0 हो तो पावर कितना लगाते हैं, 4 लगाते हैं। इकाई के पावर में फिर चली जाती है 8 के पावर 4, 8 के पावर 4 कितना होगा, 8 × 64 और गुणे 8 × 64। 8 के पावर 4 को कैसे लिख सकते हैं, 8 का स्क्वायर गुणे 8 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो 8 का स्क्वायर 64, फिर 8 का स्क्वायर 64। हमको अल्टीमेटली इकाई के अंक से मतलब है, तो इसके इकाई का अंक 4, इसके इकाई का अंक 4, इकाई के अंक को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 चौक को 16, तो हमारा 6 इकाई का अंक क्या होगा, 7 मेरा 6 आंसर हो जाएगा। कितनी आसानी से हमने सॉल्व कर दिया। कितना भी बड़ा क्वेश्चन हो, इस मेथड से हम क्या करेंगे, फैक्टोरियल के यूनिट डिजिट को आसानी से निकाल सकते हैं। एक बार फिर से ध्यान से सुनिएगा, यह मेरा क्वेश्चन है, 128 के पावर फैक्टोरियल 15, तो इकाई का अंक ज्ञात करिए। तो क्या करेंगे, हमने आपको पढ़ा था इसके पहले कि अगर बेस में इकाई का अंक 8 हो तो क्या करते हैं, पावर को 4 से डिवाइड करते हैं। चूँकि पावर में फैक्टोरियल लगा हुआ, फैक्टोरियल की वैल्यू 4 से बड़ी है, तो सदैव मेरा रिमाइंडर अर्थात शेषफल क्या होगा, शून्य आएगा। फिर हम लोग क्या कहा था अगर जब भी रिमाइंडर की वैल्यू 0 हो तो उसको 4 एज्यूम करके आधार की पावर में लिख लेते हैं। तो आधार हमारा 128 की पावर 4। अगले स्टेप में क्या करेंगे, इकाई के अंक को पावर पे लगा देंगे, 8 की पावर 4,
8 के पावर 4 की वैल्यू आराम से निकालेंगे। 64 गुणे 64 इकाई का अंक से मतलब है, तो 4 का 4 मल्टीप्लाई 16 करेंगे, इसके इकाई का अंक 6 हो, यही मेरा आंसर हो जाएगा। इतनी आसानी से हम क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। आइए और एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल है 287 टू द पावर 6 फैक्टोरियल। पूछ रहा है कि इकाई का अंक बताइए। ठीक, अब क्या करेंगे, हमने आपको क्या बताया था, अगर आधार की इकाई का अंक 7 हो तो पावर को क्या करते हैं, 4 से डिवाइड करते हैं। यहाँ पे आधार की इकाई का अंक 7 है तो हम क्या करेंगे, पावर को 4 से डिवाइड करेंगे। चूँकि पावर में फैक्टोरियल लगा हुआ और फैक्टोरियल 4 से बड़ा है तो मेरा रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आएगा। तो क्या करेंगे, आधार के पावर को शेषफल पे लगाते हैं, शेषफल को आधार के पावर पे लगाते हैं, तो मेरा आधार 287 है, अब पावर मेरा शेषफल 0 आएगा। तो हमने आपको बताया था जब भी शेषफल 0 आएगा तो पावर को क्या लिखते हैं, 4 लिखते हैं, पावर 4 हो गई मेरी। फिर क्या करेंगे, इकाई के अंक को पावर में लगाएंगे, 7 के पावर 4, 7 के पावर 4 का मतलब 7 का स्क्वायर गुणे 7 का स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर 49 और गुणे 49, 49 गुणे 49 हमको इकाई से मतलब है, तो इसका इकाई का अंक 9, इसके इकाई का अंक 9, 9 में 9 का मल्टीप्लाई करेंगे, आएगा मेरा 81। मेरा आंसर क्या हो जाएगा, एक ही मेरा इकाई का अंक हो जाएगा, ये मेरा आंसर। कितनी आसानी से सॉल्व हो गया। एक बार फिर से ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन का था बताइए 287 के पावर 6 फैक्टोरियल के इकाई का अंक क्या होगा। हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि अगर किसी भी क्वेश्चन के आधार की इकाई का अंक 7 हो तो उसको इकाई का अंक कैसे निकालते हैं, हम लोग क्या करते हैं, पावर को 4 से डिवाइड करते हैं और रिमाइंडर को आधार की पावर में लगा के क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। ठीक इसमें भी वही किया। हमने क्या किया, फैक्टोरियल 6 है पावर में, तो फैक्टोरियल 6 को 4 से डिवाइड किया, तो फैक्टोरियल को 6 को जब 4 से डिवाइड करेंगे, चूँकि फैक्टोरियल 4 से बड़ा है इसलिए सदैव शेषफल क्या आएगा, 0 आएगा। हमने इसके बाद पढ़ा था अगर शेषफल 0 हो तो उसको 4 मान के आधार के पावर में लगा के क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। आधार मेरा क्या है, 287 है, शेषफल 0 आया तो हमने क्या किया, शेषफल को 4 लिख दिया। उसके बाद हमने इकाई का अंक 7 है, इकाई का अंक 7 लिखा, पावर में 4 लगा दिया। 7 के पावर 4 अर्थात 7 का स्क्वायर गुणे 7 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर की वैल्यू 49, 49 गुणे 49, हमको इकाई के अंक से मतलब है, तो 9 इकाई का अंक इसमें, 9 का इकाई का अंक इसमें, 9 में 9 से गुणा करेंगे 81, 81 आ गया, उसके इकाई का अंक 1 होता है, 1 मेरा क्या होगा, आंसर हो जाएगा। आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आइए और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। दो 238 के पावर फैक्टोरियल 3, 238 के पावर 3 फैक्टोरियल, इसके पूछ रहा है इकाई का अंक बताइए। तो हम फिर वही ध्यान देंगे कि चूंकि आधार की इकाई का अंक 8 है तो हम क्या करेंगे, फैक्टोरियल को 4 से भाग देके रिमाइंडर की वैल्यू निकालेंगे। तो 3 फैक्टोरियल है डिवाइड बाई 4 है। अब यहाँ पे ध्यान देना है कि मेरा फैक्टोरियल 3 है, फैक्टोरियल हमारा न 4 के बराबर है न 4 से बड़ा है, इसलिए यहाँ पे रिमाइंडर की वैल्यू 0 नहीं आएगी। तो क्या करेंगे, 3 फैक्टोरियल की एक्सपांड करते हैं। फैक्टोरियल 3 डिवाइड बाई 4 है, तो फैक्टोरियल 3 को एक्सपांड करेंगे क्या होगा, 3 गुणे 2 गुणे 1 डिवाइड बाई 4, तो 3 दूनी 6, 6 डिवाइड बाई 4, तो हमेशा रिमाइंडर क्या आएगा, रिमाइंडर 2 आएगा। तो क्या करेंगे, रिमाइंडर को आधार के पावर में लगा देंगे, तो 238 के पावर रिमाइंडर कितना आया, 2 लगा दिए। 238 के पावर 2 अर्थात इकाई के पावर में लग जाएगा, तो 8 के पावर 2, तो 8 का स्क्वायर 64 होता है, तो यही मेरे 4 क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा इकाई का। ठीक, कितनी आसानी से सॉल्व हो गया। 3 फैक्टोरियल को 4 से डिवाइड करेंगे तो ध्यान देंगे कि फैक्टोरियल 4 और 4 से बड़ा नहीं है, इसका मतलब मेरा रिमाइंडर क्या होगा, 0 तो नहीं आएगा। फैक्टोरियल 3 को स्पेंड कर लेंगे, फैक्टोरियल 3 को स्पेंड करेंगे तो 3 गुणे 2 गुणे 1 डिवाइड बाई 4, 6/4, 4 को 6 में भाग देंगे तो रिमाइंडर हमारा 2 आएगा। उसी 2 को आधार के पावर में लगा देंगे, आधार मेरा 238 है, उसके पावर में 2, 238 के पावर 2 अर्थात इकाई के पावर में लगती है, तो 8 के पावर 2, 8 के स्क्वायर हो जाएगा 64, इकाई का 4। कितनी आसानी से हल हो गया। आइए एक और एग्जाम्पल देखते हैं।
737 के पावर 737 के पावर फैक्टोरियल। तो फिर मेरा क्या है, आधार में इकाई का अंक 7 है, तो फिर वही क्या करेंगे, पावर को 4 से डिवाइड करेंगे। तो पावर को 4 से डिवाइड करेंगे, चूँकि पावर फैक्टोरियल है तो फैक्टोरियल भी क्या है, 2 है। तो आइए सॉल्व कर लेते हैं। 2 फैक्टोरियल है और डिवाइड बाई 4 है, तो 2 फैक्टोरियल स्पेंड करेंगे तो 2 गुणे 1/4। 4 को 2 से भाग देंगे तो हमेशा हमें भाग तो जाएगी नहीं, रिमाइंडर ही आएगा मेरा। तो रिमाइंडर क्या आ गया, रिमाइंडर 2 आ गया। तो क्या करेंगे, 737 के पावर, ये मेरी रिमाइंडर है 2, अर्थात 7 के पावर 2, 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, 9 मेरा इकाई का 9 इस आंसर। ठीक, आइए और क्वेश्चन करते हैं। अगर पावर, हाँ यहाँ पे अगर पावर 21 हो तो क्या करेंगे, आइए इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। अगर पावर, इसी क्वेश्चन में अगर पावर 21 हो तो क्या करेंगे, 21 का अगर फैक्टोरियल हो, 21 का फैक्टोरियल लगाओ और बड़ा लिख लेते हैं। तो क्या करेंगे, फिर वही हाल है, फैक्टोरियल 21 हो डिवाइड बाई 4 करेंगे तो रिमाइंडर मेरा 0 आएगा। जब रिमाइंडर 0 आता है तो हम लोग क्या समझते हैं, एक्सेस पर 4 आया है। तो क्या करेंगे, 737 के पावर 4 लिख लेंगे। 737 के पावर 4 अर्थात 7 के पावर 4। 7 के पावर 4 का मतलब 7 का स्क्वायर गुणे 7 का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर का वैल्यू 49 गुणे 49, इकाई का अंक 9, इकाई का अंक 9 में 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 9 81, एक हमारा क्या हो जाएगा, यूनिट डिजिट हो जाएगी। कितनी आसानी से निकल गया। एक लास्ट एग्जाम्पल कर लेते हैं। इक्यासी बत्तीस 2 का फैक्टोरियल। इसमें क्या करेंगे, पावर 2 है, आधार का इकाई का अंक 2 है और फैक्टोरियल 2 है। तो इसमें क्या करेंगे, 2 फैक्टोरियल को 4 से भाग देंगे तो रिमाइंडर मेरा क्या आएगा, 2 आएगा। तो क्या करेंगे, 8132 के पावर 2 लिख देंगे। 2 के पावर 2, 2 के पावर 2 का वैल्यू 4 मेरा आंसर। कितनी आसानी सॉल्व हो गया। फिर से ध्यान दीजिएगा, 8132 के पावर फैक्टोरियल 2 पूछा है, इसकी इकाई का अंक बताइए। तो क्या करेंगे, 2, 3, 7 तथा 8 अगर आधार के इकाई का अंक होता है तो हम क्या करते हैं, पावर का 4 से डिवाइड करते हैं और शेषफल को निकालते हैं और उसी शेषफल को आधार के पावर में लगाते हैं। क्योंकि फैक्टोरियल 2 मेरा क्या है, पावर में है, तो फैक्टोरियल 2 को 4 से डिवाइड करेंगे, मेरा शेषफल 2 आएगा। उसी 2 शेषफल को आधार के पावर में लिख देंगे। 8132 के पावर 2 अर्थात 2 के पावर 2, 2 के पावर 2 के वैल्यू 4 मेरा आंसर हो गया। तो यह हो गए हमारे कुछ एग्जाम्पल इकाई के अंक को। आप इसी रूल के माध्यम से आप किसी भी प्रकार की इकाई का अंक को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। और इसी के साथ आपका यूनिट डिजिट अर्थात इकाई के अंक का टॉपिक समाप्त होता है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे अगले टॉपिक से। धन्यवाद।